नमस्ते। आज हम 10 महाविद्याओं में से एक देवी तारा की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। उन्हें करुणा और मार्गदर्शन की देवी तो कहा जाता है, लेकिन उनकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें एक ऐसे कॉस्मिक क्राइसिस में जाना होगा जिसने पूरी सृष्टि को ही दांव पर लगा दिया था। जरा सोचिए, क्या हो जब ब्रह्मांड का रक्षक ही खतरे में पड़ जाए, जब वो शक्ति जो सबको बचाती है उसे ही बचाने की जरूरत पड़ जाए। आज की ये जो कहानी है वो इसी एक सवाल से शुरू होती है। तो चलिए उस समय में चलते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व ही संकट में था। ये कहानी समुद्र मंथन के उस महान समय से शुरू होती है। तो हुआ ये कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन शुरू किया, लेकिन अमृत से भी पहले हालाहल नाम का एक ऐसा विष निकला जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। उस विष की गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस पूरे विष को पी लिया, लेकिन वो विष इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वे खुद अचेत हो गए। ब्रह्मांड का रक्षक चेतनाहीन हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर शिव नहीं रहे तो सृष्टि का जो संतुलन है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं। हर तरफ बस निराशा ही निराशा थी। और ठीक इसी निराशा के पल में एक नई और शक्तिशाली शक्ति का आगमन होता है, एक ऐसी मां का जिसने भगवान को बचाया। इस भयानक संकट को देखकर देवी शक्ति महाकरुणा से भर गईं और देवी तारा के रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने एक मां की तरह अचेत शिव को अपनी गोद में लिया और उन्हें स्तनपान कराया। उनके दूध रूपी अमृत ने उस हलाहल विष के असर को खत्म कर दिया था जिसे कोई और रोक नहीं सका था। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये करुणा की सबसे शक्तिशाली मिसाल थी। और ये घटना उनके नाम के मतलब को एकदम सही तरीके से दिखाती है। जो डूबते को पार लगाए वही तारा है। उन्होंने सिर्फ शिव को ही नहीं बल्कि एक तरह से पूरी सृष्टि को डूबने से बचाया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शक्तिशाली देवी हैं कौन? चलिए कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर उनके स्वरूप और उनके मतलब को समझते हैं। तारा इस शब्द का संस्कृत में मतलब ही है जो पार ले जाए। वो अंधकार में एक रोशनी की किरण है, संकट के समय रास्ता दिखाने वाली शक्ति हैं, और शायद इसीलिए उन्हें नाविकों और भटके हुए लोगों की रक्षक देवी भी माना जाता है। अगर उनके स्वरूप को देखें तो हर प्रतीक का एक बहुत गहरा मतलब है। उनका जो श्याम रंग है वो ब्रह्मांड की तरह अनंत है। एक हाथ में खप्पर ज्ञान और मृत्यु की सच्चाई की याद दिलाता है, तो दूसरे हाथ में जो कटार है वो अज्ञान को काटने की शक्ति देती है। और सबसे बड़ी बात, उनका शव पर बैठना ये दिखाता है कि वे जीवन और मृत्यु दोनों से परे हैं। उन्होंने उन पर विजय पाली है। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये शक्ति और करुणा का पूरा दर्शन है। पर देवी तारा सिर्फ एक ममतामयी मां नहीं है। उनका स्वभाव करुणा और उग्रता का एक परफेक्ट बैलेंस है। मतलब एक तरफ वो परम करुणामयी मां हैं जो पोषण करती हैं और बचाती हैं, वो एक अंतिम शरण है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो एक रक्षक योद्धा भी हैं जो डर को खत्म करती हैं और संकट के समय सही फैसला लेने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। यही दोहरापन उन्हें पूरा बनाता है, और यही संतुलन उनके साधकों को भी मिलता है। उनके रास्ते पर चलने का मतलब है आत्मविश्वास पाना और हर तरह के डर से आजाद होना। उनकी साधना मानसिक स्पष्टता देती है और अनदेखे खतरों से सुरक्षा का वादा करती है। तंत्र में तो उन्हें वाक सिद्धि यानी वाणी की शक्ति देने वाली देवी भी माना गया है। ऐसी शक्ति जो शब्दों को सच कर दे। आखिर में यह प्राचीन कहानी हमें आज के जमाने के लिए भी एक बहुत ही जरूरी और आध्यात्मिक संदेश देती है। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि करुणा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। संकट भागने का नहीं बल्कि खुद को जगाने का समय है। और जब ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तभी हमारे भीतर की वो करुणामयी शक्ति जागती है जो हमें हर मुश्किल से पार ले जा सकती। देवी तारा का पूरा सार शायद उनके इस एक संदेश में छिपा है। जब कोई पूरी तरह डूब रहा होता है तभी मैं प्रकट होती हूँ। भय छोड़ने पर मैं उसे पार लगाऊंगी। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरे अंधकार में भी मार्गदर्शन और बचाव की एक शक्ति हमेशा मौजूद रहती है।